तो बालासोर में रेल हादसा कैसे हुआ, इस पर अब तक कोई आधिकारिक और पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आज आपको जी न्यूज बताने जा रहा है कि कल आखिर बालासोर में ऐसा क्या हुआ जिससे 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर नहीं हुई, इस वक्त यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हुई थी, इसके बाद बालासोर रेल हादसे पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, वो यही है कि ट्रेनों की आमने सामने की सीधी टक्कर नहीं हुई। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होती है, यानी उसके डिब्बे पटरी से उतरते हैं और इसके बाद ये डिब्बे जो बगल का ट्रैक था जहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी उस पर चढ़ जाते हैं, उसके साथ टकरा जाते हैं और ये जो डिब्बे थे ये दोनों तरफ गिरे थे। एक ट्रैक से उसी वक्त यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। अब आप इसको इस तरह से समझिए, आपको एक एक करके हम समझाते हैं। तो क्या हुआ जरा ये भी आप देखिए। 2 एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी बिल्कुल एक जगह से गुजर रही थीं। 3 ट्रैक थे, लेकिन 3 ट्रैक से एक वक्त में 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी बिल्कुल एक ही जगह पर थीं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके बाद क्या होता है, अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी। अगर आप तीनों लाइन की ब्रीफिंग समझना चाहें तो आप इसको एक तरह से यह समझिए कि जो अप लाइन थी उससे कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। इसी तरह लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, मालगाड़ी खड़ी थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस रफ्तार में थी। ये दोनों ट्रेन हो गई और इसके बाद तीसरी जो डाउन लाइन थी, उस डाउन लाइन से यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही थी। यशवंतपुर एक्सप्रेस भी गुजर रही थी, यानी कि गति में थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस भी गति में थी और सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होती है, यानी कि डिब्बे पटरी से उतरने शुरू होते हैं। और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डीरेल होने की वजह से हुआ ये कि कोच पटरी के दोनों तरफ गिरे, यानी कि कुछ कोच पटरी के एक तरफ गिरे और कुछ कोच दूसरी तरफ गिरे। दोनों तरफ डिब्बे गिर गए। कुछ कोच मालगाड़ी की तरफ जो गिरे थे वो मालगाड़ी पर चढ़ गए और कुछ डाउन लाइन पर गिरे। डाउन लाइन पर, जैसे हमने आपको बताया कि वहां से यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी, तो डाउन लाइन से गुजरने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस भी इस हादसे की चपेट में आई है। जरा देखिए, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी एक जगह पर थी। एक बार फिर से समझिए कि हादसा कैसे हुआ। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस बताया जा रहा है कि रफ्तार में थी। इसके बगल में लूप लाइन थी और लूप लाइन पर उस वक्त मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी और तीसरी जो लाइन थी यानी कि डाउन लाइन, उससे यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही थी। एक वक्त में ये तीनों ट्रेन लगभग एक जगह पर थीं। सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होती है, उसके डिब्बे पटरी से उतरते हैं और रफ्तार तेज होने की वजह से ये कोच दोनों तरफ गिरते हैं। कोच पटरी के दोनों तरफ गिरते हैं, कुछ डाउन लाइन पर और कुछ लूप लाइन पर। लूप लाइन पर मालगाड़ी थी और डाउन लाइन पर यशवंतपुर एक्सप्रेस थी। इन दोनों पर डिब्बे गिरना शुरू होते हैं। यशवंतपुर एक्सप्रेस उस वक्त डाउन लाइन से गुजर रही थी और जब ये टक्कर हुई तो टक्कर से पहले इंजन के साथ लगभग पूरी ट्रेन निकल चुकी थी। यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो पीछे का हिस्सा था, पीछे के 2 कोच थे, जिसमें एक गार्ड वाला कोच होता है और एक और जो जनरल बोगी थी, वो 2 कोच बचे थे और वो कोरोमंडल की जो बिखरी हुई बोगियां थी उनसे टकरा जाते हैं। इसको आप ये समझिए कि जो बोगियां डाउन लाइन पर गिरी थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस गनीमत ये थी कि पूरी की पूरी गुजर गई थी, सिर्फ पीछे का हिस्सा बाकी था। पीछे के 2 कोच थे, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा जाते हैं और इसीलिए यशवंतपुर एक्सप्रेस में सवार लोगों की अपेक्षाकृत कैजुअल्टी कम हुई है। अपेक्षाकृत जितनी की कोरोमंडल एक्सप्रेस में क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, कैजुअल्टी हुई है, उसके मुताबिक यशवंतपुर एक्सप्रेस में कम हुई है। और उसकी वजह यह थी कि वो पूरी ट्रेन लगभग गुजर चुकी थी और आखिर का जो हिस्सा था, आखिर के 2 कोच थे, वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। अब जरा देखिए, हम आपको इस मैप के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पटरियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब ब्रीफ किया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है जिसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं। जो सक्षम अधिकारी हैं प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे थे और यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये इस तरह का वहां पर पटरियां हैं, जहां पर मेन लाइन है, मेन लाइन, अप लाइन, उसके साथ में एक लूप लाइन, एक डाउन लाइन और इसके मतलब जिसको चौथी पटरी आप कह सकते हैं, वो भी एक तरह से
लूप लाइन आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो 3 हैं जिनको आप इस वक्त सेंटर में देख रहे हैं, इन्हीं पर एक वक्त में 3 ट्रेन थी। एक जो अप है, अप लाइन पर अगर हम बात करें तो चल रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसकी पटरी से जो है बोगियां उतरनी शुरू होती हैं, यानी कि डीरेल होती है वो। अब यहां पे आप समझ लीजिए कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार में जा रही है, इसके इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बोगियां बिखरने लगती हैं, यानी कि कुछ बोगियां इस अप ट्रैक के एक तरफ गिरी और कुछ दूसरी तरफ गिरी। इसके एक ट्रैक पर मालगाड़ी जा रही थी, मालगाड़ी की तरफ जो डिब्बे गिरे वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि रफ्तार में ये ट्रेन बताई जा रही है। दूसरी तरफ से यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी और एक ट्रेन इस तरफ जा रही थी, दूसरी ट्रेन डाउन लाइन पर दूसरी तरफ से आ रही थी। जब वो पूरी ट्रेन गुजर चुकी थी तब जाकर ये हादसा हुआ। और आखिर के जो 2 डिब्बे थे, इसको आप इस तरह से देखिए, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, एक तरफ मद्रास की तरफ, यानी कि अगर यहां ट्रेन जा रही है तो मद्रास की तरफ जाएगी, और दूसरी तरफ हावड़ा की तरफ जाने वाली ये। और यही है जिसको प्रधानमंत्री को शो किया जा रहा था, जिसको दिखाया जा रहा था, उसका ये कागजी नक्शा है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस ट्रैक से बताया जा रहा कि अप मेन जो लाइन है, इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। ये अप मेन लाइन है, इसी से जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, और जो डाउन मेन लाइन है, इससे यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही थी, क्योंकि इसी में कैजुअलिटी हुई है। एक मालगाड़ी थी जिसके अंदर संभवतः सामान होगा, तो उसमें क्षति उससे टक्कर की वजह से लोगों की हुई है, लेकिन उसमें कोई सवार नहीं था, वो मालगाड़ी थी। इन दोनों पर पैसेंजर्स थे। तो ये जो डाउन लाइन है, एक ट्रेन जो इस तरफ जा रही थी वो लगभग पूरी गुजर चुकी थी, केवल उसके 2 डिब्बे पीछे के बाकी थे गुजरना। और वही 2 डिब्बे जो हैं वो यहां से जो इस अपलाइन से बोगियां बिखरी और इस ट्रैक पर जाकर गिरी, तो पीछे के 2 डिब्बे उसकी चपेट में आ गए। और इसीलिए यशवंतपुर एक्सप्रेस में बैठे हुए यात्रियों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ जितना कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में हुआ है। वैसे 261 लोगों की जान अब तक गई है, जो हमारे पास आधिकारिक जानकारी हमें मिल रही है। 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और उनमें से ज्यादा जो लोग हैं वो कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे। अब आप इस नक्शे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम जिसे अपलाइन बता रहे हैं, अप मेन जिसको आप देख रहे हैं, वो अपलाइन जो है उस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, जो डाउन लाइन थी उस पर यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही थी। और बालासोर हादसे की वजहों पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 वजह से यह हादसा हो सकता है। सिग्नल में त्रुटि से हादसा संभव है, सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी है। मानवीय भूल से भी यह हादसा संभव है, सिग्नल दुरुस्त हो लेकिन ड्राइवर से कोई भूल हो गई हो। और मैनुअल ऑपरेशन से भी यह हादसा संभव है। लेकिन हादसा जो पहला हुआ वो हुआ डीरेल, और डीरेल होना 3 वजहों से हो सकता है। या तो सिग्नल की चूक की वजह से हुआ, तो वो टेक्निकल इशू हो सकता है, या मानवीय त्रुटि भी इसमें संभव है कि हो सकता है कि ध्यान ना दिया गया हो सिग्नल पर, उसके मुताबिक जो प्रिकॉशंस लेने हो उन पर ध्यान ना दिया गया हो। मैनुअल ऑपरेशन से भी हादसा संभव है। इसकी 3 वजह जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब तक बता रहे हैं कि किन वजह से ये डीरेल हुई होगी कोरोमंडल एक्सप्रेस। लेकिन अभी तक ये अनुमान है, स्पष्टता के साथ अभी तक नहीं बताया गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डीरेल होने के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो से भी ये समझने की कोशिश की है। और चूंकि पटरियों के शेप भी बिगड़े हुए हैं, जहां पर यह दुर्घटना हुई है बताया जा रहा है कि पटरियां भी उखड़ गई वहां पे, इतना जोरदार यह हादसा था, तो वहां से अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। एक्सपर्ट जांच कमेटी बैठेगी तो वो जांच कमेटी तय करेगी कि यह हादसा कैसे हुआ। इस पूरे विषय को लेकर रेलवे का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। रूट कौन सा बाधित है, रूट कितने, कौन से मेजर रूट बाधित हैं, और दूसरा ये जो ट्रेनें टकराई हैं क्या एक ही दिशा में आ रही थी, अलग दिशा में जो 3 ट्रेनें टकराई हैं? खड़गपुर से जो भद्रक का रूट है, खड़गपुर बालासोर का रूट है, ये मेन रूप से बाधित है। और जो ट्रेनें टकराई हैं वो दोनों ही अप एंड डाउन ट्रैक पे, अलग अलग ट्रैक पे कोचिंग ट्रेनें थी, वो आ रही थी। साथ ही साथ एक मालगाड़ी थी जो वेट कर रही थी, लूप लाइन में एक तरह से खड़ी थी, वो भी इसमें चपेट में आ गई है। अमिताभ जी, एक सवाल और, क्योंकि 3 ट्रेनें टकराई हैं, ये बहुत बड़ा हादसा है। रेलवे कहता रहा है कि कवच के आने से अब रेल हादसे नहीं होंगे, तो ये कॉलिजन हुआ है, आखिर कवच था या नहीं, और क्या पता चला कि किस वजह से ये हुआ हादसा? देखिए, कवच जो है ये अभी यहाँ पर मतलब अभी इंस्टॉल नहीं है, हालांकि स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पे ही कवच का अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। हादसे के कारणों के बारे में ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी,
जो स्टैचुटरी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, जो शीर्षस्थ न्यूट्रल बॉडी हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं ऐसे केसेस को, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। साइट इंस्पेक्शन जो है CRS साहब पहुंच रहे हैं और वो किसी भी क्षण प्रारंभ हो सकता है। सर इस ट्रैक पे कवच नहीं था? जी नहीं। है ना? तो ये बता रहे हैं रेलवे के अधिकारी कि इस ट्रैक पर अभी कवच सिस्टम लागू नहीं हुआ है, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हादसे रुकेंगे, वो अभी कुछ चुनिंदा रूट पर ही चल रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि मुंबई के रूट पर वो जारी है, लेकिन इस रूट पर अभी कवच एक्टिवेट नहीं था और हादसे को इसलिए रोका नहीं जा सका। लेकिन हादसे की वजह क्या है, इस पर अभी जांच तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही जो सक्षम अधिकारी हैं वो जांच के लिए बैठेंगे, इसके बाद ही यह तय होगा कि यह हादसा कैसे हुआ है। लेकिन कुछ संभावित जो वजहें निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें सिग्नल की त्रुटि भी हो सकती है, सिग्नल की गलती भी हो सकती है, या मैनुअल भी कोई मिस्टेक हो, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। हादसा बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल कैसे हुई, इसको लेकर जांच की आवश्यकता है। Zee News.